हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे ड्रोपसी बारे में। ठीक है, एपिडेमिक ड्रोपसी क्या होता है। ड्रोपसी का मतलब होता है इसे स्वाइलिंग। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे इसे ड्रोपसी में ड्रोपसी रोग क्यों होता है। ठीक है, यानी व्हाट इज एपिडेमिक ड्रोपसी, ड्रोपसी के रोग होने के कारण, काउज ऑफ द एपिडेमिक ड्रोपसी। ठीक है, फिर ड्रोपसी के लक्षण। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की ड्रोपसी हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। ठीक है, ड्रोपसी की जटिलताएं क्या क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और ड्रोपसी की डिजीज हो गया किसी व्यक्ति तो उसका इलाज क्या क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, इन बेल आइकन को हिट कीजिएगा। बता दूं कि ड्रोपसी क्या होता है और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और ड्रोपसी किसे कहते हैं। ठीक है, एपिडेमिक ड्रोपसी क्या होता है बता दूं कि ड्रोपसी नामक बीमारी न तो विषाणुजन्य है और न ही जीवाणुजन्य है, अर्थात इस रोग के कोई कीटाणु नहीं होते हैं, बल्कि इस रोग का कारण सत्यानाशी अर्जीमोन्स मैक्सिकाना के बीज का तेल मिलावट द्वारा या किसी भी तरह से मानव शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है, ये बता दूं कि सत्यानाशी के बीज सरसों के बीज के से मिलते जुलते हैं। इसे पीला धतूरा या भरमंडांडी या दरुदी अथवा या सीला काटा भी कहीं कहीं और कहीं कहीं कहा जाता है। और बता दूं कि अक्सर सरसों की फसल के साथ ही सत्यानाशी के पौधे भी उगते हैं साथ में। ठीक है, और इस कारण कई बार तो सरसों के बीज के साथ ही इसके बीज का भी तेल अनजाने में मिल जाता है, और ऐसे में तेल अनजाने में मिल जाने के कारण और ऐसे में तेल का प्रयोग करने वालों को खतरनाक एपिडेमिक ड्रोपसी रोग हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये ना इसका जीवाणु है, ना वायरस है, ना बैक्टीरिया है। ठीक है, ये एक तेल जो कटैला हम लोग बोलते हैं अपने देहाती भाषा में, कटैलिया। ठीक है, कटैला के तेल से इस बीमारी होता है। ठीक है, सरसों के तेल से मिला कर अगर खाते हैं तो ये बीमारी हो जाता है। ठीक है, अब बता दूं कि अब बात करें जैसे कि एपिडेमिक का अभिप्राय होता है जिससे सामूहिक रूप से रोग फैलना। वैसे आजकल मुनाफा कमाने के लिए कुछ दृष्ट प्रकृति के व्यापारी सरसों के तेल में सत्यानाशी का तेल मिश्रित करके सरसों तेल बेचते हैं। इस तरह की दुखद घटनाएं दिल्ली एवं देश के अन्य हिस्सों में घटती रहती है। ठीक है, अब बात करेंगे ड्रोपसी रोग क्या होता है। ठीक है, मैं बताया। और ड्रोपसी रोग क्या होता है इसके बारे में बता दूं कि ड्रोपसी रोग जैसे कि शुरू में बताया गया है कि यह रोग रोगाणु द्वारा नहीं बल्कि सरसों के तेल में जानबूझकर या धोखे से हुई मिलावट के कारण ये बीमारी होती है। लेकिन सन 1926 ईस्वी में इस रोग के कारण अज्ञात था। सन 1939 ईस्वी में चिकित्सा वैज्ञानिकों ने प्रायोगिक तौर पर यह सिद्ध किया कि सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीजों के तेल से ही यह रोग उत्पन्न होता है। सन 1941 में यह भी बताया गया कि सत्यानाशी के विष की पहचान की गई। इस विष को से गुनेरिया का भी कहते हैं इसको। ठीक है, यह विष की मृत्यु कारण भी बनता है। कई बार इलाज के बावजूद रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, जिसमें एपिडेमिक हो जाता है तो इलाज के दौरान भी मृत्यु हो जाती है, और ये तिल पीने से भी मृत्यु किसी व्यक्ति की हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि ड्रोपसी रोग के कारण क्या है। बता दूं कि ड्रोपसी रोग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि विषैले पदार्थ मैग्नेरिस जो कि सरसों के मिलावटी तेल में मौजूद होता है, जब शरीर में पहुंचता है तो यह विरूपिक अम्ल के ऑक्सीकरण में बाधा उत्पन्न करता है। यह विरूपिक अम्ल रक्त में इकट्ठा हो जाता है। इस कारण शरीर की छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं में फैल जाती है, विशेषकर त्वचा, हृदय एवं आँखों की छोटी रक्त वाहिकाओं जिन्हें कैपिलरीज भी कहते हैं, अत्यधिक मात्रा में फैल जाती है। कुछ वाहिकाओं में श्लेष्मा तथा त्वचा में छोटी छोटी गांठें खिरची बना लेती है, जिनमें खून भी रिसने लगता है। ठीक है, ये ऐसी बीमारी होता है। अब बात करेंगे जैसे कि ड्रोपसी रोग के लक्षण। अगर किसी व्यक्ति को हो गया एपिडेमिक ड्रोपसी तो क्या क्या लक्षण दिखने को मिलेगा। डिस्टर्ब मत करना, बता दे रहे हैं अभी। ठीक है, बता दो कि किसी व्यक्ति में एपिडेमिक ड्रोपसी डिजीज हो जाता है तो क्या क्या देखने को मिले बता दूं। इसे ड्रोपसी लक्षण विषाक्त तेल खाने वाले सभी व्यक्तियों में एक साथ मिलते हैं, इसीलिए इसे एपिडेमिक
ड्रोप्सी कहते हैं, ठीक है। इसे उसका लक्षण बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे उल्टी होना, दस्त होना, एकदम से दोनों पैर में शून्य हो जाना, ये भी होता है। हृदय का ठीक तरीके से कार्य न करना, हार्ट फेलियर, इससे क्या होगा, रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, ये भी होता है। इससे कि आँखों की मोतियाबिंद या कांची या बिंद या ग्लूकोमा नामक रोग हो जाना, ठीक है, ये भी हो सकता है। जिससे कि बुखार आना, त्वचा पर खून चकते दिखते हैं, इनमें से कभी कभी खून भी रिसने लगता है, ठीक है। ये सब जो भी मैंने बताया ये लक्षण था। अब बात करें कि इसमें किसी व्यक्ति की एपिडेमिक ड्रोप्सी डिजीज हो जाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से जटिलताएं क्या क्या उत्पन्न होती है, बता दूं कि ड्रोप्सी रोग की जटिलताएं बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि ड्रोप्सी के लगभग 10% मरीज आँख के रोग ग्लूकोमा से ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने कटैला के जैसे तेल जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर उसका सेवन कर लेता है तो उसको क्या होगा कि ग्लूकोमा रोग से ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा कि इसमें जो अंधापन, इसमें क्या होता है कि मुख से धीरे धीरे वो अंधापन होना स्टार्ट कर देगा, ठीक। दूसरी जटिलता के जैसे हार्ट फेलियर अर्थात हृदय का ठीक तरह से कार्य न करना, यानी हार्ट फेलियर। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि ड्रोप्सी रोग से ग्रस्त मरीज में हार्ट फेलियर ही उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोमा रोग हो सकता है या हार्ट फेलियर हो सकता है, और किसी किसी में क्या होता है चकते जैसे निकलना या ब्लड का रिसाव भी होने लगता है ऐसा, ठीक है। अब बता करें कि इसे ड्रोप्सी रोग हो गया, ठीक है, तो सो इलाज क्या करना होगा। बता दूं कि इलाज के लिए बहुत सारे दवाइयाँ आती है, लेकिन इसका उपचार संतोषपूर्वक नहीं किया जा सकता है। बता दूं कि वास्तविकता में किसी की रोग का पूर्ण संतोषजनक इलाज उपलब्ध नहीं है। फिर भी यदि रोगी को तुरंत चिकित्सा उपलब्ध हो जाए तो वह बच सकता है। अगर उसे समय के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के एपिडेमिक ड्रोप्सी हुआ है, अगर समय के अनुसार उसे इलाज कर देते हैं और कराते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, अगर रोग की पहचान हो जाती है तो अच्छी तरह से उसके मेडिसिन अगर कर दिया तो समय के अनुसार तो बच सकता है। अगर उससे समय के अनुसार अगर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो उसको मृत्यु होना निश्चित है, ठीक है। बता दूँ कि इसमें क्या काम लगता है, इससे बहुत सारे हो सकता है, जैसे कि चिकित्सा का हार्ट फेलियर का इलाज या डीऑक्सीजेशन जैसे दवाओं को लेकर रोग में कार्डियोकोस्टेरॉइड दवाएं भी दी जाती है, जिसके अलावा रोगी के ऊंचे दर्जे में की प्रोटीन युक्त खुराक भी दी जाती है तथा विषाणु तेल युक्त भोजन बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। इस रोग से रोगी की मुक्ति धीरे धीरे कई दिनों में मिल पाती है, लेकिन धीरे धीरे ठीक होती है। अचानक सोचिएगा कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाता, नहीं, जैसे ठीक होने में 15-20 1 महीना तक भी समय लग जाता है। किसी में क्या होता है कि समय के अनुसार उसे इलाज नहीं करते हैं तो उसमें मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।